किसानों और सरकार के बीच चल रहा संघर्ष और विरोध तूल पकड़ता जा रहा है। शाहबाद से जजपा विधायक रामकरण काला के उग्र विरोध के बाद पुलिस ने कई किसानों पर मुकदमे दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। वहीं किसान भी अगली रणनीति बनाने में जुटे हैं। जेजेपी विधायक रामकरण काला का पक्ष जानने उनके कार्यालय पहुंची कुरुक्षेत्र मीडिया की टीम को विधायक ने अपना पक्ष देने से साफ इनकार कर दिया। दरअसल विधायक अपने कार्यालय में 1 दर्जन से अधिक समर्थकों के बीच बैठकर अगली रणनीति बना रहे थे और मुंह पर उंगली रखकर चुप रहने का संकेत दिया। वहीं उनके एक समर्थक ने कहा कि विधायक मंगलवार को मीडिया के सामने अपना पक्ष रखेंगे। शाहबाद एसएचओ प्रतीक ने क्या कहा, आप खुद सुन लीजिए। यारी गांव में एक बैटरी की फैक्ट्री है और उसके सामने गांव के काफ़ी लोग इकट्ठा हुए हैं। उस सूचना को देकर कानून व्यवस्था बनाने के लिए पुलिस मौके पे गई थी। मैं भी मौके पे गया था और वहां पर ग्रामीणों ने प्रदर्शन किया हुआ था कि वो फैक्ट्री पोल्यूशन करती है। उसके विरोध में वो वहाँ पर बैठे हुए थे और उनको ग्रामीणों को अच्छी तरह से समझाया भी गया। उसके बाद फिर वहाँ पर हमारे स्थानीय विधायक भी वहाँ पर आए और कुछ लोगों ने उनका विरोध किया, विरोध प्रदर्शन। हमने कानून व्यवस्था को ठीक रखने के लिए हर स्थिति को से अच्छी तरह से निपटने के लिए पूरा अपनी ड्यूटी अच्छी तरह की है और स्थानीय विधायक जी को हमने वहाँ से फिर वहाँ से निकाल भी दिया था और उस संबंध में मुकदमा दर्ज भी किया गया है, जो पुलिस के साथ धक्का मुक्की हुई और वहाँ से विधायक को हमने बिल्कुल सेफ तरीके से निकाल दिया। कितने लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया? ये टोटल 5 लोगों के खिलाफ केस रजिस्टर है और बाकी कुछ अन्य हैं। बाकी अभी कल भी पुलिस अधीक्षक महोदय भी यहाँ पर आए थे। उन्होंने भी किसानों से बातचीत की थी और बिल्कुल फेयर इन्वेस्टिगेशन उसकी हम हर तथ्यों के आधार पर, वीडियो के आधार पर बिल्कुल फेयर इन्वेस्टिगेशन करेंगे। डिप्टी साहब को भी इसके बारे में एसपी साहब स्पेशली बोल के गए हैं। जो भी किसी के साथ नाजायज नहीं किया जाएगा, बिल्कुल फेयर इन्वेस्टिगेशन की जाएगी। कितने लोगों को गिरफ्तार किया गया? उसमें अभी 1 को गिरफ्तार किया है और वो अभी जुडिशियल कस्टडी में है। बाकी फर्दर हम पुलिस अधीक्षक महोदय से और डीएसपी साहब से हर पहलू पर अच्छी तरह से जांच करके जेजेपी विधायक रामकरण काला के खिलाफ किसानों ने न केवल जमकर नारेबाजी की, वहीं मौके पर काफ़ी कुछ होते होते टला। अगर पुलिस स्थिति ना संभालती तो पंजाब वाली घटना यहाँ घट सकती थी। दूसरे शब्दों में हम ये भी कह सकते हैं कि खादी को यहाँ खाकी ने बचा लिया, वरना कुछ भी हो सकता था। अब बड़ा सवाल ये है कि आखिर ये सब क्यों हुआ। विधायक का विरोध करने वाले अकेले किसान नहीं बल्कि ग्रामीण भी थे, जहां विधायक पंचायत में समझौता करवाने के लिए गए थे। यहां एक फैक्ट्री के मालिक और ग्रामीणों के बीच विवाद चल रहा है। विधायक फैक्ट्री की तरफ से ग्रामीणों को समझाने और समझौता करवाने गए थे, जहां विधायक को ही किसानों और ग्रामीणों के उग्र विरोध का सामना करना पड़ा। बहरहाल शाहबाद विधायक रामकरण काला लगातार किसानों के बीच में जाते रहे हैं और वो किसानों के धरनों पर भी जाकर अलग अलग आश्वासन देते रहे हैं, लेकिन अब काला को किसानों के उग्र विरोध का सामना करना पड़ रहा है। जब इस मामले पर भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश बैंस से बातचीत की गई तो उन्होंने बताया कि किसान रामकरण काला का इसलिए विरोध कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने अविश्वास प्रस्ताव के खिलाफ वोट किया था। अगर वो किसानों के हितैषी होते तो विधानसभा में न सिर्फ किसान आंदोलन का समर्थन करते बल्कि अपनी पार्टी के खिलाफ जाकर अविश्वास प्रस्ताव का भी समर्थन करते, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। राकेश बैंस ने चेतावनी दी कि जजपा भाजपा से जुड़े नेताओं का विरोध जारी रहेगा। हुआ पहले इस बात को समझ लें हम कि जब सारे विधायक बार बार किसानों के बीच में जाके ये कह रहे थे, जेजेपी के विधायक, क्योंकि किसानों ने बीजेपी के खिलाफ वोट पाई थी और जेजेपी ने बीजेपी के खिलाफ वोट मांगी थी और सारे किसानों की पीठ में सूरज घोंपकर दुष्यंत चौटाला जेजेपी का अध्यक्ष जो है बीजेपी का समझौता कर गया था। उसके बाद किसानों में विरोध थोड़ा हाथ शुरू हो चुका था उसी टाइम। उसके बाद जो है जब 3 काले कानून आए और दुष्यंत चौटाला जो है उसके पक्ष में खड़ा हो गया, उससे जो है किसानों का गुस्सा और बढ़ गया और किसानों ने उसका विरोध शुरू कर दिया। कि जब जेजेपी के सरकार के विधायकों के ऊपर दबाव बनाया गया किसानों द्वारा कि आप अपने इस्तीफे लो, तो जेजेपी विधायकों ने पार्टी सत्ता चाहते हुए जो है इस्तीफे देने से मना कर दिया। जब कांग्रेस
जो है अविश्वास प्रस्ताव लेके आई। किसानों ने 70 साल में पहली बार इन विधायकों से अपने पक्ष की एक वोट मांगी, उस रूम में भी इन विधायकों ने वोट देने से मना कर दिया। जब मना कर दिया तो फिर किसानों ने कड़ा फैसला लेते हुए कहा कि हम जेजेपी विधायकों को और बीजेपी के एमपीओं को गांव में नहीं घुसने देंगे। इसलिए जो है दिनों रात विरोध बढ़ रहा है। जो रामकरण काले की बात आपने कही, इनका भी यही हाल जो है पंचायत में लिया गया था। जब इनके घर के बाहर पंचायत लगी थी तो इन्होंने वादा किया था कि मैं किसी गाँव में नहीं जाऊँगा। जो ताज़ा मामला आया है वो गाँव यारी का आया है, जहाँ एक फैक्ट्री में समझौता करवाने के लिए गया था। जैसे हमें पता लगा कि ये गांव में आया हुआ है और वहीं गांव वालों ने इनका विरोध हमारे सामने भी किया, हमने भी किया और हमने पुरजोर इनका विरोध किया। ये वहाँ से भाग लिए और भागे तो सभी लोगों ने जो है उस चीज़ को, घटना को देखा है और हमने जो है इनका विरोध जारी रखना है जब तक किसानों के काले कानून वापस नहीं हो जाते। सर, जिस तरह से मुकदमे भी दर्ज किए जा रहे हैं विरोध में, तो क्या लगता है आपको भी दबाने की कोशिश की जा रही है, तो क्या लगता है? देखिए, ये जो है सत्ता जिसके हाथ में आ जाती है वो किसानों के ऊपर बर्बरता और जिस तरीके से हरासमेंट कर सकते हैं वो करते हैं। आज वही रूप जेजेपी का भी आपके सामने आ रहा है, चाहे उसमें कोई सा भी विधायक रहा हो, वो सत्ता में आते ही रूप बदल लेते हैं। क्योंकि ये जो है एक तरह से जो व्यवस्था है वो काले अंग्रेजों की व्यवस्था है और उस व्यवस्था में सब भी डालते हैं। इनको सिर्फ इनका ज़मीर मर जाता है, वहाँ पे जाके इनका बिल्कुल जो ज़मीर ख़त्म हो जाता है और अपने ही लोगों से जिनसे वोट लेनी होती है उन्हीं के खिलाफ ये खड़े हो जाते हैं। ऐसे ही आप लोगों ने सारे विधायकों का देखा है, चाहे वो जेजेपी के कितने विधायक रहे, पहले किसानों के नाम पे वोट मांगी और फिर किसानों के पीठ में छुरा घोंपने का काम इन लोगों ने किया। तो जिस तरह से ये आपके बीच में लगातार आते रहे, यहाँ तक के बयान आए थे रामकरण काला के कि अगर भी किसान कहेंगे तो मैं इस्तीफा भी दे दूंगा, ये तो उस चीज़ को आप क्या मानते हैं भाई, क्या खेल दोगली राजनीति हम इसे कहेंगे। एक तरफ पक्ष भी दिखा रहे हैं, दूसरी तरफ विरोध भी कर रहे हैं। अरे भाई, इतने पक्षदार हो तो आप कहो ना अपनी सब दुष्यंत चौटाला से कि हम सारे के सारे मिलकर हम वापस ले रहे हैं अपना समर्थन इस सरकार से, यदि किसानों की बात नहीं मानती। 6 महीने हो गए बॉर्डरों पे पड़े ना, 6 महीने बॉर्डरों पे पड़े हैं किसान, 6 महीने से बैठे हैं लगातार। तो क्या इनको कोई ज़मीर नहीं रह गया क्या इन लोगों का? अरे भाई, यदि वोट लेनी है तो पार्टी से लेना, कल गाँव में कौन घुसने देगा आप लोगों को? यही देखा ना रिजल्ट आपने यारी में, और यही दिखेगा।